जो साधु महात्मा गृहस्थ जीवन को जो हेय बताते हैं, बेकार बताते हैं, पर महर्षि स्वामी दयानंद पहले वो ऋषि हैं कि जिन्होंने गृहस्थ जीवन को भी वेद के आधार पर सबसे ज्यादा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बताया। और उन्हें किसी ने से मिथ्या बताया, किसी ने झूठा बताया, दुख का कारण मूल बताया किसी ने, पर स्वामी दयानंद ने एक अपने ढंग की परिभाषा दी हमारे लिए। दो शब्द हमारी संस्कृति में मिलते हैं, एक है स्वर्ग और दूसरा है नरक। अब इनसे आम आदमी से अगर पूछें ये स्वर्ग और नरक कहाँ है, तो सब ऊपर को उंगली उठाते हैं। कोई कहता है चौथे आसमान पर है, कोई सातवें आसमान पर। तो स्वर्ग और नरक ये दोनों ऊपर हैं। और जब ये पूछा जाता है भाई ये मिलेंगे कब, तो कहते हैं मरने के बाद मिलते हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद ने इस परिभाषा को उलट दिया। उन्होंने कहा स्वर्ग और नरक कहीं ऊपर आसमान पे नहीं है, वो हमारी धरती पर ही है। और जहां हम रहते हैं वहीं स्वर्ग होता है और वहीं नरक होता है। और साथ में उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि हमारे बनाने से ही वहां पर स्वर्ग बन जाता है और हमारे बिगाड़ने से ही वहां नरक बन जाता है। तो महर्षि स्वामी दयानंद की परिभाषा बिल्कुल औरों से उलट है। औरों ने और स्वामी जी ने उदाहरण दिया ताकि ज्येष्ठ हम गृहस्थ आश्रम अच्छा बने हमारा। तो कहते हैं कि जैसे सारे नदी नाले सब जाकर आश्रय पाते हैं, कहां पर? सागर में, समुद्र के अंदर। इसी प्रकार से जिन्हें भी हमारे आश्रम हैं वो सबका आश्रय स्थल गृहस्थ जीवन है, क्योंकि इसी से के द्वारा वानप्रस्थी भी काम करता है। आश्रम खोलते हैं, तमाम प्रचार किताबें आदि लिखते हैं, तो धन कहां से मिलता है? धन तो गृहस्थी देते हैं। सन्यास भी आश्रम खोलते हैं, सन्यासी लोग अपने कुछ काम करते हैं, गुरुकुल खोलते हैं, तो धन कहां से आता है? वो सब गृहस्थियों से ही तो आता है। इसलिए स्वामी दयानंद ने कहा कि गृहस्थ आश्रम जो है वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जहां तक तपस्या का प्रश्न है, साधना का, उसके लिए भी सबसे बड़ी तपस्या स्थली है ये। बाहर जाकर जो दूर के लोग हैं उनमें हम अपनी पहचान बना सकते हैं, उनकी दृष्टि में हम अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अच्छा जो वास्तव में है वो क्या है कि अपने घरेलू करीबी जो व्यक्ति होते हैं, करीबी जो लोग हैं, जैसे पति के लिए पति है करीब, पति के लिए पत्नी करीब है, इन दोनों में भी परस्पर वही भाव हो सम्मान का, तब समझो कि हम अच्छे हैं। और लेकिन दूसरों के सामने, औरों के और घर में हमारे वातावरण उल्टा हो तो स्वामी जी इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने सबसे पहले गृहस्थ जीवन की शुरुआत भी बड़े अपने ढंग से की है। और आज देखो इसीलिए तो समस्या पैदा हो रही है। अगर स्वामी दयानंद की बात को हमने माना होता तो आज हमारे घर की स्थिति कुछ और होती। स्वामी दयानंद चौथे समुल्लास में लिखते हैं कि गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाया जाए। गुरुकुल में पढ़ते थे बच्चे, और उसमें बेटियों का गुरुकुल अलग और बेटों का गुरुकुल अलग। और उसके बाद में वो लिखते हैं कि पहले क्लास में अध्यापक अध्यापिका उस बच्चे के बारे में निरीक्षण करके एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करे। जैसे हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका क्या होता है, दफ्तर में एक करेक्टर रोल रखा जाता है, चरित्र पंजिका। उसमें जिस अफसर के साथ हम काम करते हैं वो उसमें टिप्पणी लिखता है कि ये कर्म कैसा है, ये मेहनती है, किस काम में इसकी रुचि है। ऐसे ही स्वामी जी लिख रहे हैं कि गुरुकुल में प्राथमिक स्तर से ही बच्चे के बारे में आचार्य लिखे, अध्यापक लिखे, और जब वो बच्चा दूसरे क्लास में आगे जाए तो वो रिकॉर्ड उसके साथ वहां भेज दिया जाए, और फिर वो वाला अध्यापक अगले क्लास का उसी प्रकार से उसका निरीक्षण करे और फिर लिखे उसके बारे में।
तो ये क्रम चलता रहे, कब तक चलता रहे? जब तक पढ़ाई पूरी ना हो। अब पढ़ाई पूरी हो गई तो दीक्षा दी जाती है उनको। दीक्षा का मतलब है व्रत प्रतिज्ञा कराई जाती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? 3 प्रकार के शत्रु हैं समाज में, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, पहले भी थे। उनसे संघर्ष करने के लिए फौज तैयार करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। तो 3 शत्रु कौन कौन से हैं हमारे? एक है अज्ञान, दूसरा है अन्याय और तीसरा है अभाव। इन तीनों शत्रुओं से संघर्ष करने के लिए सेना तैयार की जाती है। तो जब उसी रिकॉर्ड के आधार पर जब पढ़ाई पूरी हो गई तो प्राचार्य वहां दीक्षा दे उनको। तो दीक्षा में क्या मतलब? उस रिकॉर्ड के आधार पर वो देख ले कि इस बच्चे की किस में रुचि है, यह ज्ञान को मिटा सकता है, ये ज्ञान का प्रचार कर सकता है, अज्ञान को मिटा सकता है। तो उसको उपाधि दी जाए, उससे प्रतिज्ञा कराई जाए कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का कर्तव्य, ये उपाधियां थी हमारी जो जातिवाचक शब्द बन गया आज। तो ब्राह्मण कौन है? जो अज्ञान को मिटाए। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर ऐसे बच्चे जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं है उनको, तो बोले उनको क्या? बोले उनको उपाधि दी जाए क्षत्रिय। और तुम्हारा धर्म प्रतिज्ञा करके क्या है? अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना। तीसरे नंबर पर जो शत्रु है वो है अभाव। अभाव को दूर करना। तो अब अभाव को दूर करने में कुछ बच्चों को देखा जन्मजात शुरू से ही अपना खाना भी टिफिन दूसरों को खिला देते हैं, बच्चों को बांट देते हैं, बांट के खाते हैं। तो ये संस्कार बता रहा है ना उनके अंदर क्या भावना है। तो ऐसे बच्चे जब आचार्य देख ले, उसका निरीक्षण कर ले, तो उसको फिर ये उपाधि दे कि तुम जो है वैश्य हो और तुम्हारा धर्म यह है कि अभाव को दूर करोगे। जहां भी अभाव होगा उसके लिए आप संघर्ष करोगे, उसकी पूर्ति करोगे, ये तुम्हारा धर्म है। अब आप समझ गए, तीनों में काम बट गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीनों के अलग अलग कर्म आ गए। अब इन तीनों में जो नहीं आ पाता था, जो चौथे नंबर पर नहीं आ पाता था इन तीनों में, तो उसको कहा कि तुम इन तीनों में से किसी के भी साथ में मिलकर सेवा करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। उसको नाम दिया गया हमारे यहां शूद्र। देखो, महर्षि स्वामी दयानंद की बात को अगर माना होता तो आज समाज में स्थिति कुछ और होती। ये विभाजन, जो दूरियां बन गई, ये नहीं बनती। स्वामी जी शूद्र को इसको कहते हैं, और आज शूद्र किसको समझते हैं लोग? लोगों ने प्रचार कर दिया शूद्र का मतलब है दलित, उसको शूद्र समझते हैं, जो छोटी जाति। पर स्वामी जी कहते हैं शूद्र कौन है? बोले जो पढ़ाई से भी ना पढ़े, जिसको पढ़ाने की भी कोशिश करने पर भी ना पढ़े, उसको शूद्र कहते हैं। तो ये तो किसी के घर में भी हो सकता है। एक डॉक्टर के यहाँ भी, इंजीनियर के यहाँ भी, बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर के यहाँ भी ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जिसको लाख कोशिश करते हैं पढ़ाने की, लेकिन वो नहीं पढ़ता, तो वो शूद्र हो गया। ये परिभाषा अगर समाज में डाली जाती तो ये ऊंच नीच का जो भेदभाव है ये समाप्त हो जाता। लेकिन स्वामी दयानंद की बात को लोगों ने नहीं माना और अपने ढंग से उसका प्रचार किया। उसे दलित, एक कैटेगरी, एक वर्ग विशेष का नाम दे दिया और एक संघर्ष शुरू हो गया समाज के अंदर। तो महर्षि स्वामी दयानंद की जो चीजें हैं वो अपने आप में अद्भुत हैं। तो वो लिख रहे हैं इसी प्रकार से, जब गुरुकुल में विद्यार्थी बालकों की यानी लड़कों की पाठशाला में ये क्रम चले, उन्हें उपाधियां मिल गई। यही क्रम लड़कियों के पाठशाला में चले, यही क्रम लड़कियों के पाठशाला में भी चल रहा है। और जब वहां भी उनकी पढ़ाई पूरी हो गई, वहां भी उनको प्रतिज्ञा कराया जाता है। उस बेटी को जो अज्ञान को दूर कर सकती है उसे ब्राह्मण बनाया जाता है, जो अन्याय को दूर कर सकते हैं उसे क्षत्रिय, जो अभाव को दूर कर सकता है उसे वैश्य, जो इन तीनों में नहीं आता सेवा का भाव कहते शूद्र। अब यहाँ स्वामी जी लिखते हैं, देखो क्या कमाल की पर बात यह है, इस प्रैक्टिकल चीज को समाज में अपनाया नहीं लोगों ने। अब स्वामी जी लिखते हैं कि उनके विवाह किए जाएं, गृहस्थ जीवन यहां से शुरू हो रहा है। तो कितनी बढ़िया स्वामी जी ने तरीका निकाला। वो लिखते हैं कि जिस गुरुकुल में ब्रह्मचारी ने जो प्रतिज्ञा की है कि मैं अज्ञान को मिटाऊंगा, ब्राह्मण है, इधर जिस बेटी ने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं अज्ञान को मिटाऊंगी, ब्राह्मण है, उन दोनों का विवाह करो। अनुव्रता, वेद कह रहा है, अनुव्रता पिता पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पते मधुमतिम वाचम वत्तु शांति मां।
गृहस्थ जीवन की पहली जो सीढ़ी है वो क्या है? अनुव्रता, एक से व्रत वाले हों। अब आप देख लीजिए आज कहां से कहां समाज दूर पहुंच गया। कोई भी हमारे यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों में जब विवाह शादी होती है तो विचार नहीं करता कि हम ये देखें कि भाई ये जो लड़की है या लड़का है इनके व्रत एक से हैं कि नहीं। और उसी का परिणाम क्या होता है कि जब घर में आके थोड़े दिनों बाद ही वो दूरियां एक दूसरे के अपोजिट चलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वे एक से व्रत वाले नहीं होते। अब कल्पना करो, मेरी रुचि है प्रचार करने में, तो मैं घर से चलता हूं, प्रचार करने जा रहा हूं। अगर हमारी श्रीमती जी को इसमें रुचि ना हो तो वो क्या करेंगे? वो मुझे घर की तरफ खींचेंगे। जब घर की तरफ खींचेंगे तो विवाद होगा, टेंशन होगी कि नहीं होगी? यही स्थिति है। और अगर एक से ही व्रत वाले हैं दोनों, वो भी समझती है कि नहीं प्रचार करने का कितना लाभ है, ये पुण्य का काम है, सबसे बड़ा परोपकार कहा गया है, तो इसको करना चाहिए, इसमें सहयोग तो सहयोग करेगी। तो इसीलिए देखो, वेद की पहली जो हमारी गृहस्थ जीवन की जो सीढ़ी जहां से शुरुआत हो रही है वही हमने खराब कर लिया। अब आज जो विवाह होते हैं वो और चीजों को देखकर होते हैं, कोठियों को, बंगले, पैसा, बैगले, दहेज वाली ये स्थिति पैदा हो गई। और वेद कह रहा है अनुव्रता, एक से व्रत वालों के विवाह करो, तब संतान भी योग बनेगी, जब दोनों एक से व्रत वाले होंगे। अब इसमें फंस ये जाते हैं, बच्चे फंस जा रहे हैं। जब घर में पति के विचार कुछ और है, पत्नी का विचार कुछ और है, अब बच्चे हुए, बच्चे बीच में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं माता का कहना मानूं, माता वाली लाइन पकड़ूं या पिताजी वाली लाइन पकड़ूं। तो दोनों से बुराई ना लेकर वो तीसरा रास्ते लाइन पे चल पड़ते हैं कि हम दोनों में से किसी को नहीं मानते, और परिणाम वो नास्तिक हो रहे हैं बच्चे। इसीलिए तो युवा बच्चों की जो संख्या कम हो रही है सत्संग वगैरह में, उसका कारण यही तो है कि उनको माता पिता के द्वारा जो मर्यादा, जो एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए था घर में शुरुआत में, वो नहीं किया, और उसका परिणाम ये हो गया। तो इसीलिए हमारा बेटा है, वकील है, वो अब है बड़ा, वो एक दिन मुझसे, मैंने बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई अब है तुम्हारी अदालत में आजकल किस में ज्यादा मुकदमे आ रहे हैं, न्यायपालिका में आ रहे हैं या क्रिमिनल में आ रहे हैं, जुडिशरी में, दीवानी में आ रहे हैं? तो कहने लगा कि नहीं बाबूजी, वैसे तो सभी में ट्रेंड एक सा है, पर एक नई चीज पैदा हो गई है, वो दिखाई दे रही है। मैंने कहा वो क्या? बोले वो ये ट्रेंड है कि आज परिवार न्यायालयों में जो फैमिली कोर्ट्स हैं उनमें मुकदमे ज्यादा आ रहे हैं, उनमें ज्यादा पेंडेंसी हो रही है। और उसने ये बात कहने के साथ ही मुझे सुझाव दे दिया है कि आप जब प्रोग्रामों में जाते हैं तो आप ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म के विषय की चर्चा करते हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि एक दो प्रवचन गृहस्थ जीवन पर भी दिया करें। परिवार हमारा कैसे अच्छा बने, क्योंकि परिवार पर तो सभी टिका है। परिवार में जब खराबी आ गई, परिवार हमारा सही नहीं है, तो आगे तो बात बनेगी नहीं। तो मुझे उसकी बात में लगा कि बात तो ठीक कह रहा है ये, कि गृहस्थ जीवन में पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो अगर हमारा ठीक बन जाता है तो हमारे अगले आश्रम भी बढ़िया हो जाते हैं। इसलिए मैंने एक छोटी सी किताब लिखी, और उस किताब का नाम दिया मैंने गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र। गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र, उसमें कुछ टिप्स दिए, उसी में की थोड़ी चर्चा आपके सामने करता हूं शुरुआत में। सबसे पहले हमारे परिवार में, अब मान लो एक से व्रत वाले नहीं है, तो उनको बनाना पड़ेगा एक से व्रत वाले। अगर पत्नी ये चाहती है कि मेरा पक्ष सही है, तो पति को उसके अनुरूप ढालना पड़ेगा। अगर पति ये समझता है कि मेरा पक्ष सही है, तो पत्नी को उसके अनुरूप ढालना पड़ेगा। दोनों में बीच का जो रास्ता है कि तुम अपना करते रहो, मैं अपना करते रहूं, इससे बच्चों पर प्रभाव बुरा पड़ता है। इसीलिए वेद ने कहा अनुव्रता, एक से व्रत वाले हों घर में। अब आप, तो जब हमने वो किताब लिखी तो उसमें कई चीजें देखनी पड़ी, तो हमने सोचा भाई अपने परिवार को दृष्टि से हम लिखना चाहते हैं, तो आप कल्पना करो परिवार में दो वर्ग होते हैं, दो वर्गों में परिवार बढ़ता है हमारा। एक तो बड़े लोग होते हैं, एक छोटे। बड़े से मेरा मतलब है कुछ आयु में बड़े होते हैं, कुछ ज्ञान में बड़े होते हैं, कुछ पद में बड़े होते हैं।
कुछ ज्ञान में छोटे होते हैं, कुछ आयु में छोटे होते हैं, कुछ रिश्ते में छोटे होते हैं। तो ये दो वर्गों में हमारा समाज बटा हुआ है। परिवार को हम बांट सकते हैं। अब अगर उस परिवार में छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, तो अगर छोटों को ये पता हो कि ये बड़े क्या चाहते हैं और वो ठीक व्यवहार करें तो हमारा घर ठीक चलता है। और अगर ये बड़ों को ये पता लगे कि भाई छोटे क्या चाहते हैं तो वो वैसा व्यवहार करें, तब घर ठीक चलता है। तो दोनों की ये तपस्या है अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बड़े लोग क्या चाहते हैं, छोटों के लिए क्या उपदेश दिया है। तो बड़े लोग जो हैं, जो आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, वो चाहते हैं सम्मान। ये समझ लो आप, उन्हें सम्मान चाहिए। आप मन से, वचन से, कर्म के द्वारा कोई भी आप सम्मान करें, कोई भी ऐसा व्यवहार ना हो जाए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाए। क्योंकि वो सम्मान, और अगर आप सम्मान देंगे तो हर चीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसको जरा मैं और क्लियर करता हूं कैसे सम्मान का क्या तरीका है। कल्पना करो दो परिवार हैं, अलग अलग हैं, दोनों में 4-4 मेंबर हैं, पति पत्नी हैं, सास ससुर हैं, 4-4 मेंबर। अब एक परिवार का दर्श तो यह है कि उन्होंने अपना पति पत्नी ने आपस में दोनों ने बातचीत की, सलाह किया कि भाई शॉपिंग करने जाना है या कहीं मेला जाना है, कहीं जाना है। अकेले में सलाह कर ली, चुपचाप कंडिया उठाई, बैग उठाया और चले गए। एक दृष्टिकोण तो ये है। देखो अब घर में सास हैं, ससुर हैं, बड़े लोग हैं, उनसे चर्चा भी नहीं की। अब वो देख रहे हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ चले गए, बहू ने भी नहीं बताया, बेटे ने भी नहीं बताया। आपने उनके अंदर एक वेदना पैदा कर दी। आपके इस कार्य से, व्यवहार से उनके अंदर एक वेदना पैदा हो गई। वो सोच रहे हैं बैठे बैठे। तो एक दृष्टिकोण देखो ये है। और दूसरा दृष्टिकोण, उसमें भी 4 हैं, उसमें भी पति पत्नी ने अलग में सलाह की, कहीं जाना है, शॉपिंग करना है कुछ। लेकिन जाने से पहले बहू जो है, पत्नी, वो सास से जाके कहती है, माता जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जरा ये बाजार चले जाएं, आज कहीं शॉपिंग करने चले जाएं या रिश्तेदारी में चले जाएं। मैं समझता हूं बड़े लोग बस इतना चाहते हैं। वो बड़े लोगों की उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है कि बच्चों ने हमें मान दिया, पूछा हमसे, और कहते हैं हाँ बेटे ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक सुझाव दे देंगे वो, क्योंकि वो उनका अनुभव है उनके पास। तो एक सुझाव ज्यादा ज्यादा दे देंगे आपको कि बेटे जरा जल्दी आ जाना, आजकल अंधेरा हो रहा है, घटनाएं घटती हैं, तो जरा टाइम से चले आना बस। तो इसमें भी हमारा ही भला है। अब आप देखिए दोनों परिवारों में एक से कार्य हुए हैं, लेकिन भावनात्मक दृष्टि से जमीन आसमान का अंतर है। पहले वाले ने वेदना पैदा कर दी घर में, और दूसरे वालों ने आदर आशीर्वाद मिला, उनके बच्चों ने देखो हमें मान दिया। और देखो अगर आगे बढ़ो आप, पहला वाला गया, उन्होंने बिना पूछ कर गए, जाकर अपनी पसंद से सारा सामान खरीद लिया, शॉपिंग कर ली, कुछ भी करना था जो किया। अब जब घर में आए तो थैला जो अटैची थी वो अपने कमरे में ले जाकर रख ली। अब घर में बैठे हैं वो बड़े, सास ससुर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि गए तो खाली बैग लेकर था, अब आए हैं तो भरा हुआ है, पता नहीं क्या खरीद लाए, क्या ले आए। आपने उस आग को और बढ़ा दिया। देखो एक दृष्टिकोण तो यह है, आपने उस वेदना को और बढ़ा दिया। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि दूसरा वाला पूछ के गया, उन्होंने भी अपनी पसंद से सारा सामान खरीदा, सब कुछ शॉपिंग की, लेकिन जब घर में आए तो आते ही बहू ने सास के सामने रख दिया थैला, बेटे ने पिताजी के सामने रख दिया, पिताजी देखो ये हम खरीद के लाए, जरा देखो कैसा है। मैं समझता हूं बड़े लोग बस इतना चाहते हैं, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है कि बेटे ने हमें मान सम्मान दिया, और कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है। तो इस सम्मान के टेक्निक को समझनी पड़ती है। ये किसी किताब में मैथमेटिक्स के नहीं लिखा, ये व्यवहारिक जीवन में हमारे वेद के आधार पर ऋषियों ने इसे हमें सिखाया है। ये ऐसे करना है। और एक कदम कहीं और आगे बढ़ गए तो उसका तो कहना ही क्या है, वो भी हमने अनुभव किया है। जब मैं मुरादाबाद में रहता हूँ 15-20 दिन, बाहर प्रोग्राम नहीं होते, तो सुबह घूमने जाता हूँ गांधी पार्क में। तो सुबह जब घूमने जाते हैं तो वहां हमारे साथ के स्टाफ के बहुत लोग मिलते हैं। उनमें कई लोग हैं, इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर है, तो परिचित है पहले से, तो आते हैं भाग कर एकदम, आचार्य जी नमस्ते नमस्ते, और क्या हाल है। मैंने कहा ठीक है। बोले मेरा बेटा आ रहा है। कहाँ है आपका बेटा? बोले बहू भी आ रही है, चिट्ठी आ गई है।
छूना गया है। कहाँ कोई बताता है भिलाई में, कोई दुर्ग में बताता है, कोई रायपुर में बताता है। 10-15 दिन बाद वही व्यक्ति फिर मिलता है। अब बेटा बहू आ गए होते तो भाग के आता है हमारे पास और आके कहता आचार्य जी देखो मेरा बहू आई, मेरा बेटा आया और वो देखो मेरे लिए कोई छड़ी दिखाता है, ये छड़ी लेकर आए हैं, कोई शॉल दिखाता है, कोई डायरी दिखाता है और चेहरे पर इतनी प्रसन्नता का भाव उभर रहा होता है कि भाई जैसे कोई बहुत बड़ी लॉटरी खुल गई। जबकि मैं जानता हूं उनको मैं 70-70, 80-80 हजार पेंशन मिलती है उनको। वो उससे बढ़िया शॉल, उससे बढ़िया डायरी, उससे बढ़िया छड़ी खुद खरीद सकता है। लेकिन एक बेटे के द्वारा, बहू के द्वारा जो लाई हुई चीज है उसके पीछे जो मर्म छिपा हुआ होता है उसका जवाब ही नहीं है। वो किसी किताब का विषय नहीं है उसके द्वारा। तो ये टेक्निक थी, ये कलाएं हैं। आपने 5,000 का सूट अपने लिए बनाया, 5,000 की साड़ी अपने लिए खरीद कर लाई और जरा अपने बूढ़े पिताजी के लिए, बाप के लिए, माँ के लिए 1,000-1,500 रुपए की कोई साड़ी, धोती, कुर्ता खरीद के लाओ। देखो फिर तुम उसका प्रभाव। हमारे यहाँ जब यज्ञ होता है आपने देखा होगा तो आशीर्वाद देते हैं। मैं कहता हूं आशीर्वाद देने की चीज नहीं है, आशीर्वाद लेने की चीज है। आशीर्वाद ये तो औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं तो भाई चलो दे दिया, आशीर्वाद बना रहे लोगों उत्साहवर्धन। लेकिन आशीर्वाद लेने की चीज है। अब अगर मेरा आशीर्वाद किसी को चाहिए तो आप मेरे हिसाब से काम करेंगे आप, तो मेरे को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी आत्मा से खुद ही अंदर से कि यार देखो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये बहुत अच्छा इसने देखो आमी है, अंदर से खुद आशीर्वाद निकलेगा। आशीर्वाद को शब्दों की जरूरत नहीं है। तो ऐसी जो बुजुर्ग माता पिता हैं, जब आप उनके अनुरूप काम करेंगे, उनकी भावनाओं का आदर करेंगे तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। और अब तो इतना तो लोग खूब प्रचार करते ही हैं, भगवान के बाद जो है वो किसी का अगर नंबर है तो वो हमारे माता पिता का होता है कि माता पिता की सेवा करके हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान की आज्ञा अनुसार, भगवान की उपासना और भक्ति के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है, आत्मिक बल प्राप्त होता है, वही माता पिता की सेवा से प्राप्त होता है। तो आप समझे? तो ये है, देखो तो पता लगा कि क्या समझ में आया कि बड़े लोग क्या चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। अब इसको उलट देते हैं कि छोटे लोग क्या चाहते हैं, बड़े लोग सम्मान चाहते हैं। अब छोटे बड़े लोग भी तो गलती कर लेते हैं, कुछ उनसे भी गलतियां होती हैं, अच्छे खासे घर को खराब कर देते हैं। तो इनके लिए हमने शब्द मिला वेद के आधार पर कि बड़े छोटे लोग जो है वो उत्साह चाहते हैं। बड़े लोग सम्मान और छोटे लोग उत्साह चाहते हैं। पर हम कई बार बड़े लोग ये नहीं करते। हमारा दृष्टिकोण क्या हो जाता है, गंदगी की मक्खी की तरह होता है कि गंदगी की मक्खी जो है वो गंदगी पर ढूंढती रहती है और ढेर लगा लेती है, गंदगी इकट्ठा कर लेती है। लेकिन एक शहद की मक्खी होती है, वो फूलों पर बैठती है और शहद जैसा रस, अमृत प्राप्त कर लेती है। तो बड़ों के लिए भी ये कहा गया कि हमारा जो दृष्टिकोण है वो शहद की मक्खी की तरह होना चाहिए परिवार में। अर्थात मेरी बहू के या बेटे में 50 अच्छाइयां हैं तो मैं उनकी चर्चा करूं, बार बार उनको हाईलाइट करूं। पर हम करते ऐसा नहीं ना, हम उल्टा करते हैं। हम 50 अगर कमियां हैं तो उसको बार बार टारगेट करेंगे औरों के सामने भी, अरे ये हमारा बेटा तो ये तो बड़ा निकम्मा है, ये तो काम नहीं करता, पढ़ता नहीं, ये वो। इससे कभी सुधार नहीं होता। तो इसीलिए वेद ने कहा, वेद भाषा के द्वारा, कि हम क्या करें, जाया पते मधुमतिम, अर्थात बड़े लोगों के अंदर मधुरता, सहन शक्ति, ये उनका गहना है। और इस गहने का प्रयोग करके छोटों के अंदर हम सुधार कर सकते हैं। यही तपस्या है बड़े लोगों की, बर्दाश्त करना। नहीं पसंद आ रहा है, गलत कर रहे हैं, घर में होता है, लेकिन थोड़ा सा प्यार से उनको समझाना, थोड़ा मौका देना। एक बार हम लोग कानपुर गए, कानपुर का हमारी एक आर्य समाज है केडीए में, वहां अपना भवन नहीं है उनका, तो पार्क में, ग्राउंड में कार्यक्रम करते हैं। तो कार्यक्रम चल रहा था, दोपहर का कार्यक्रम करके लॉज में ठहराया हुआ था हम लोगों को। हमारे साथ भजनोपदेशक थे और ऐसे भजनोपदेशक थे जो कई बार मेरे साथ रह चुके थे, तो स्वभाव को जान गया आदमी, जान जाता है। जब वहां खाना खाने के लिए परिवार में गए तो थाली आई सामने, मैंने भी रोटी का टुकड़ा तोड़ के दाल से लगाया और दूसरों ने भी दाल से लगाया। जैसे ही मुंह पर टच किया पता लगा कि दाल में नमक नहीं था।
भूल गए डालना, हो जाता है। अब मुझे पता था कि ये मांगने वाले हैं फौरन, मैंने धीरे से ऐसे कोनी मार के इशारा कर दिया, नहीं। वो समझ गए सबने बिना नमक के दाल के खाना खा लिया। जो खाना खा लिया उसके बाद में उनको आशीर्वाद दिया और चले आए जहां पर ठहरना था, वहां ठहर गए। अब वहां जब ठहरे तो 3 बजे के जो समय हुए तो दरवाजा खटखटाया, तो जब हमने खोला तो वही परिवार के लोग खड़े थे दरवाजे पर, कुछ अल्पाहार के लिए जलपान वगैरह लेकर आए थे फल। और घुसते ही उन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया, अरे पंडित जी आज तो बड़ा अपराध हो गया, और मासे जी आपने भी नहीं बताया, और आचार्य जी आपने भी नहीं बताया, आज तो दाल में नमक डालना ही भूल गए और आप बिना नमक के ही दाल खा के चले आए। आपको अरे मैंने कहा इसमें क्या हो गया भाई, एक समय अगर ऐसा अवसर आ भी गया कि बिना नमक के दाल 1-1 घंटे मंच पर बैठकर हम भाषण देते हैं कि मन को जीतो, इंद्रिय जीत बनो, इंद्रियों पर कंट्रोल करो, हैं, जिह्वा पर कंट्रोल करो, और अगर एक ऐसा अवसर आ गया वहां तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया। खैर हमने उन्हें समझा दिया, वो समझ के उसके बाद वो चले गए। बाद में मैंने अपने साथियों से कहा, मैंने कहा देखा आपने, अगर आप उस समय मांग लेते नमक, बात खत्म हो जाती, दे देते, पर आपने तपस्या की तो उसका प्रभाव देखो इनके ऊपर अधिक हो रहा है कि अधिक प्रभावित हुई है उससे। यही बड़ों की स्टाइल है छोटों के प्रति, कि अपने को थोड़ा बर्दाश्त करना, सहन शक्ति उनके जीवन के अंदर है तो बिल्कुल हमारा घर ठीक चलेगा और हमारे सारे कार्यों में एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। तो मैंने थोड़ी सी तस्वीर दिखाई आपको कि वेद के आधार पर स्वामी जी ने केवल आत्मा, परमात्मा, धर्म, अधर्म की चर्चा नहीं की है, उन्होंने हमारे जीवन के जमीन पर हम कैसे रहें, परिवार हमारा कैसे बढ़िया बने, परिवार में हम अरे जो भूमिका निभा रहे हैं, माता पिता, पत्नी, भाई बहन, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, इस सब का उल्लेख स्वामी जी ने वेद के आधार पर संस्कार विधि में और सत्यार प्रकाश में किया है। उन्हीं की चर्चा करके उनको जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यही चीजें जब फैमिली के बीच में दोनों वर्ग के लोग बैठे होते हैं तो अच्छा लगता है, उनके अंदर सुधार भी होता है कि भाई देखो ये बात तो सही है बिल्कुल, और उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है तो अगली पीढ़ी भी उससे ठीक होती है। तो मैंने थोड़ी सी चर्चा इस समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष की। आज इसको विराम देते हैं। ओम शम।